जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां भी केंद्र सरकार की एडवाइजरी पर एक्शन शुरू हुआ है। राजस्थान सरकार ने आज कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की, लेकिन यहां कोरोना के साथ साथ सियासत की बात भी हुई। अशोक गहलोत की सरकार ने कहा, अभी इतना पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, कोरोना पर रिव्यू मीटिंग करने जैसे हालात नहीं बने हैं, देश में कोरोना के बहुत कम केसेस हैं, हालात ठीक ठाक हैं। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने कहा, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करेगी, लेकिन जिस तरह से कोरोना का नाम लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है। देखो, हमारी पूरी तैयारी है, प्रिकॉशन डोज हमने लगवाए हैं और पूरी निगाह है, पूरी जांच की जा रही है। जांच के लिए पूरे संसाधन हमारे पास है, पूरी निगाह है। अभी नॉर्मल केस है, 2, 4, 5 केस जयपुर में आते हैं, कहीं और आते होंगे, बाकी कहीं कोई स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कोई स्थिति खराब हो या कोविड की कोई शिकायत हो। प्रधानमंत्री जी को इनको पहले सतर्कता बरतनी चाहिए। पहले जिस तरह उन्होंने सारी छूट दी है, पूरे देश में दी है, कोई राजस्थान उससे अलग नहीं है, तो उनको कहने से पहले सोचना चाहिए कि हमारी दी हुई छूट से ही रैलियाँ वगैरह जो भी प्रोग्राम है सरकार के, पार्टियों के, वो उससे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जब त्रिपुरा में रैली करके आए बड़ी, उसमें कोविड नहीं था, यहाँ कोविड है। तो इस तरह की उनकी जो राजनीतिक कारणों से जो इस तरह की बात है, फिर भी चीन में, जापान में, बाहरी देशों में जो कोविड के केसेस आए, सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो बाहर चीन की अभी कई सांसदों ने भी मांग की है, हम भी कह रहे हैं, चीन का ये नए साल पे जो है टूरिस्ट, इसको रोक देना चाहिए, चीन की सारी उड़ानों को बंद कर देना चाहिए। ये सावधानी भारत सरकार को बरतनी चाहिए। हम तो जो भारत सरकार कहे उसी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, उन्होंने छूट दी है, उसी के अनुसार सारी चीज़ें हो रही है। वो बंद करेगी तो हम तो उसके लिए भी मना नहीं करते। कोरोना को लेकर इस तरह के डबल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। कोरोना के कितने मरीज मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, हॉस्पिटल में बेड खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दवाएं बहुत है, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोरोना का एक भी केस अगर आता है तो खतरा सब पर होता है, ये मल्टीप्लाई करता है। और कोरोना ये देखकर नहीं आता कि कहां बीजेपी की सरकार है, कहां कांग्रेस की सरकार है। इसलिए राजस्थान सरकार के रवैये को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मजे की बात यह कि राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा वही बोल रहे हैं, वही लाइन ले रहे हैं जो उन्हें पार्टी हाईकमान से मिली है। राहुल गांधी ने कह दिया है, कोई कोरोना वोरा नहीं है, सब बेकार की बातें हैं, झूठ है, ये सब उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का बहाना है। असल में राजस्थान के 3 एमपीज ने एक चिट्ठी लिखी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, अपनी यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी और साथ ही गुजारिश भी की, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव ना हो तो यात्रा को स्थगित कर दें। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, यात्रा जारी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो रहा। आज इसी यात्रा में राहुल गांधी ने कहा, सरकार उनसे डर गई है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा इसी तरह कश्मीर तक जाएगी। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, ये सच्चाई। राहुल गांधी ने नूह में जो बात कही उसे कांग्रेस के नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक दोहराया। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, असल में राहुल गांधी की यात्रा कल दिल्ली पहुंचने वाली है, लाखों लोग दिल्ली में राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, सरकार इससे घबरा गई है, इसलिए कोरोना का बहाना बनाकर यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। जहां राहुल गांधी जी पदयात्रा में जन सैलाब दिखा जा रहे हैं,
तब उनको लगा कि ओमिक्रॉन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमिक्रॉन की जो केस पकड़े गए वो आज की मसला नहीं, वो अगस्त में, सितंबर में, नवंबर में ये पता किया गया। तो नवंबर में जब ओमिक्रॉन, चाइनीज ओमिक्रॉन के बारे में पता चली तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाई, और गुजरात में क्यों चुनाव प्रचार हुई? हाँ, सितंबर से शुरू हुई, G20 में क्यों बुलाए, ये मिलेट लंच क्यों कराई, सदन क्यों चलाई बिना मास्क? आज आपको लगा जब राहुल गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और जनसैलाब खड़े हुए हैं, तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी की पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। चूंकि राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अधीर रंजन चौधरी ने, जयराम रमेश ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, तो आज हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक बार फिर से सफाई दी। राज्यसभा में मांडविया ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी तो देश हित को ध्यान में रखकर लिखी थी, हेल्थ मिनिस्टर का फर्ज निभाने के लिए लिखी थी, लेकिन वो ये भूल गए जिन्हें वो सलाह दे रहे हैं वो आम परिवार नहीं है, वो आम लोग नहीं हैं, बड़े लोग हैं। ऑक्सीजन है नहीं है, कोई दिक्कत होगी, हमने आज से नहीं कल तो विषय इसलिए उठा कि मेरी एक जिम्मेदारी बन गई कि सम्मानीय 3 सांसद ने राजस्थान से मुझे पत्र लिखा और उन्होंने मुझे कहा कि राजस्थान में जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मेरी ये जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं ऐसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मैं ये बात में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले और उसके लिए मैं जागरूकता से काम करने की कोशिश की। लेकिन खास लोग थे, मैं क्या करूँ अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब, खास लोगों के मैंने बोल दिया तो खास लोगों के फेवर में लोग निकल पड़े और नहीं बोलने की भाषा में मुझे और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी टिप्पणी कर दी। वो एक बात है, लेकिन जब से कोविड चालू हुआ, फर्स्ट, सेकंड वेव और थर्ड वेव, अभी थर्ड सर्ज वेव तो नहीं था, हमने कभी कोविड क्राइसिस पर पॉलिटिक्स नहीं किया था और नहीं हम करना चाहते हैं। मनसुख मांडविया की बात सही है कि कोरोना एक ऐसा विषय है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज राहुल गांधी की बात सुनकर हैरानी हुई और ऐसा लगा कि कोरोना पर अब तक जो कुछ कहते रहे हैं उस पर उन्होंने यू टर्न ले लिया। मुझे याद है जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो राहुल कहते थे, वो तो कई महीनों पहले चेतावनी दे रहे थे कि कोरोना कितना खतरनाक है, कोरोना सुनामी बनकर आएगा, और मोदी ने इस खतरे को समय रहते नहीं समझा। तब राहुल गांधी कहते थे मोदी ने वक्त रहते उनकी बात सुनी होती तो हालात इतने न बिगड़ते। फिर कुछ महीने बाद राहुल ने कहा था कि दुनिया के तमाम मुल्क वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हमारी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है, कोई तैयारी नहीं है। जब वैक्सीन आ गई तो उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाए, कहा बिना प्रॉपर टेस्टिंग के वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है। फिर कुछ महीने बाद राहुल बोले कि वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी कम क्यों है। फिर वैक्सीन की एफिकेसी पर भी सवाल उठाए। फिर कहा एक डोज से क्या होगा, डबल डोज कब दी जाएगी। अब जब चीन में कोरोना हाहाकार मचा रहा है और चीन के हालात को देखकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है, तो राहुल कह रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब झूठ है। सरकार उनकी यात्रा को रोकने के लिए कोरोना को बहाना बना रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा श्रीनगर तक ले जाने पर अड़े हैं, इसलिए कांग्रेस नेता अब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुंबई में होने वाली रैली को कैंसिल न करने की बात कह रहे हैं। 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस मुंबई में एक बड़ी रैली का प्लान बना रही है। इसकी परमिशन मिल चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मुंबई में खड़गे की ये पहली बड़ी रैली होगी। इस रैली के जरिए कांग्रेस मुंबई के बीएमसी इलेक्शन के कैंपेन की शुरुआत भी करेगी। लेकिन अब कोरोना के चक्कर में रैली पर ग्रहण लग सकता है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि कोरोना के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार कांग्रेस की रैली को रोकना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कंफर्म किया कि कांग्रेस को रैली की परमिशन मिल गई है, लेकिन कोरोना के नाम पर अगर परमिशन विड्रॉ की जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। नहीं, देखिए, सभा को परमिशन तो शायद मिली है। सभा की परमिशन
अगर रोके तो एक अलग परिस्थिति निर्माण होगी, लेकिन तुरंत हमें चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार बताएं कि क्या राज्य में सभी बड़ी सभाओं पे निर्बंध होगा। जब मोदी साहब खुद गुजरात में प्रचार कर रहे थे तब उन पर कोई निर्बंध नहीं था। अब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष कोई अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी करती है तो उसके ऊपर आप कोरोना की बात बताकर अगर बंदी करोगे, निर्बंध रखोगे तो ये सही बात नहीं है। लेकिन कोरोना से हमको ताकत से लड़ना पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, कांग्रेस को तो देश हित में खुद ही ये जनसभा कैंसिल कर देनी चाहिए। बावनकुले ने कहा कि वैसे भी जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी की यात्रा का कोई असर नहीं हुआ तो खड़गे क्या कर लेंगे। बेहतर होगा महाराष्ट्र के लोगों के हित में कांग्रेस खड़गे की रैली को कैंसिल करे। कांग्रेस की रैली हो या बीजेपी की रैली हो, ये अलर्ट सभी के लिए है। लेकिन जब बड़ी रैलियां होती है या बड़े नेता जाते हैं, उनको थोड़ा देश के हित में बात करनी चाहिए। देश का हित किस चीज में है? तो कोरोना का संक्रमण नहीं होना चाहिए, इसमें देश का हित है। कांग्रेस पार्टी को देश का हित है क्या? उनको समझ रहा क्या कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद क्या स्थिति बनने वाली है? तो ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये कोई किसी नेता को रोकने के लिए नहीं है। अब राहुल गांधी से कुछ नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, तो खड़गे से क्या होने वाला है? खड़गे से तो और वोट खराब होंगे। खड़गे जी को क्या वोट मिलने वाले हैं क्या? खड़गे जी इतने बड़े नेता है क्या? उनके नेता आने के बाद तो लोग भाग रहे हैं। इनका केवल कोई ना कोई बात को लेकर बात की बतंगड़ बनाते हैं। आज सबकी जवाबदारी है, मेरे साथ सभी की, कि कोरोना के संक्रमण में WHO का और देश का अलर्ट क्या है, इसको सबने, मेरे साथ सबने पालन करना चाहिए। और जो बड़ी रैलियां है, नहीं कहा तो नहीं करनी चाहिए। वैसे अंदर की बात यह है कि कांग्रेस के कई नेता मुंबई में खड़गे की रैली को कैंसिल करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि खड़गे में मास अपील नहीं है, इससे BMC के चुनाव में कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता खुलकर यह बात इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि उन्हें सरकार के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल की बात कहकर रैली की परमिशन वापस ले ले, उसके बाद रैली अपने आप कैंसिल हो जाएगी और वो सरकार पर कांग्रेस से डरने का इल्जाम लगा सकेंगे। हालांकि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के प्रोएक्टिव रोल को देखकर बीजेपी के नेताओं ने रैलियों और यात्राओं को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। आज राजस्थान में ये कंफ्यूजन दिखाई दिया। बीजेपी राजस्थान में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्राएं निकाल रही है और कांग्रेस बार बार इसका हवाला दे रही है। इसीलिए आज राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने कह दिया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए पार्टी ने जन आक्रोश यात्राओं को स्थगित करने का फैसला किया है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ भयंकर आक्रोश था, जनता त्रस्त थी। हम लोगों ने 200 विधानसभाओं में 200 यात्राएं निकाली और जो डिमांड आ रही थी कि यात्रा को एक्सटेंड करो, उसको वहीं एक्सटेंड किया और जो यात्राएं बची हुई थी चुनाव के कारण, उन यात्राओं को हमने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि लोगों की सुरक्षा ही, जीवन सुरक्षा ही हमारे लिए स्वरूप है। राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? 7 जिलों में यात्रा चली, किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। केवल दौसा में देखिए, वहाँ सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वहाँ भीड़ आई, बाकी यात्रा में तो कोई भीड़ नहीं आई। तो इनकी यात्रा तो फ्लॉप हो चुकी है। यह तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक ही हो रहा है राहुल गांधी का, और कोई यात्रा भारत जोड़ने के लिए नहीं है। अपने को फिजिकली फिट रखना, इसके लिए यात्रा निकाले, कोई जन समर्थन नहीं मिला। अरुण सिंह ने राजस्थान में जन आक्रोश यात्राएं रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दूसरी बात कह दी। सतीश पूनिया ने बताया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जन आक्रोश यात्राएं तो 14 दिसंबर तक ही निकालनी थी, वो खत्म हो चुकी हैं। अब बीजेपी हर जिले में जन आक्रोश सभा करने वाली है और चूंकि केंद्र या राज्य सरकार की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, इसलिए जन आक्रोश सभाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगी। अभी क्योंकि जन आक्रोश सभाएं होनी है, 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई। चूंकि अभी केंद्र की और राज्यों की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, असमंजस यात्राओं को स्थगित करने के लिए था। लेकिन हमारी जो जनसभाएं हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वो यथावत रहेंगी। कुछ कंफ्यूजन था, वो हमारे जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि दूर कर लें। हमारी जन आक्रोश सभाएं यथावत रहेंगी। ये जरूर है कि कोरोना की सावधानी हमें रखनी है, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना है और इस लिहाज से इन सभाओं को हमें
आगे तक इसी तरीके से जारी रखना जब तक केंद्र और राज्य की कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती है। मुझे लगता है ये वक्त मेरी यात्रा तेरी यात्रा के झगड़े में पड़ने का नहीं है। सबको मिलकर देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने की जरूरत है। इस बार हमें वायरस के फैलने का, कोरोना के केसेस आने का इंतजार नहीं करना है। सावधानी पहले बरतनी है ताकि कोरोना का वायरस हमारे लोगों तक पहुंच ही ना पाए। रैलियां और यात्राएं तो बाद में भी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोरोना इस अंदाज में आया जैसे चीन में आया है तो शव यात्राएं भी नहीं निकल पाएंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।